टॉपिक्स अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुल जी बताएं आपकी टॉपिक्स कौन सी है आज? देखिए सर, एक चीज मैं कहूंगा। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आते हैं या सोशल मीडिया पे आते हैं कि आपके व्यूज बहुत रिजिड होते हैं, जिद्दी हैं आप। देखिए, मेरे व्यूज जिद्दी या रिजिड है या नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन आउट ऑफ एक्सपीरियंस मैं जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया मार्केट में, मैं उसके बेसिस पे अपने व्यू बनाता हूँ। जैसे एक व्यू आपने मेरा बहुत रिजिडली सुना होगा, 25% से ज्यादा अगर ओएफएस है, मैं उस स्टॉक में कतई आईपीओ लगाने की सलाह नहीं देता हूँ। दूसरा, लिस्टिंग के बाद जब तक आईपीओ का बेस ना बन जाए और ब्रेकआउट ना जाए, मैं उसको री बाई करने की सलाह नहीं देता हूँ। केस इन पॉइंट अभी ले लिए, स्पंदना स्फूर्ति 2019 में जो हाई बना था, वहां से 1200 से 300 रुपए आया, फिर 1200 गया, फिर 300 आ गया, आईपीओ बेस का ब्रेकआउट नहीं आया। तो ब्रेकआउट नहीं आया, इसलिए मैंने स्टॉक को कभी बाय रिकमेंड नहीं किया। दूसरी चीज, 1200 करोड़ का आईपीओ था स्पंदना स्फूर्ति, जिसमें 400 करोड़ का फ्रेश इशू था, 800 करोड़ ओएफएस था। यानी 800 करोड़ प्रमोटर ने अपनी जेब में डाले थे, 1200 करोड़ में से 400 करोड़ का फ्रेश इशू आया था। तो वो तो करोड़पति हो चुका 800 करोड़ अपने लेके। आप फंसे हैं लेके शेयर बैट, आप मतलब अपने पोर्टफोलियो में उसको लेके रखे हैं। वो भी धीरे धीरे हर क्वार्टर में माल बेच ही रहा है, तो उसका तो फ्री बिल्कुल। का माल है, बेचते जा रहा है, तो आप फंसते जा रहे हैं। दूसरा, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद स्टॉक बहुत मुश्किल होते हैं कि संभलते हैं, 4-5 साल लग जाता है अगर संभलना भी हो। और 50 से 60% गिरने के बाद इतना पेन मैं नहीं ले पाता हूँ। मैं 2-3 शेयर में ले चुका हूँ, कैपिटल बर्बाद कर चुका हूँ। मैं उसको वापस नहीं लेना चाहता हूँ। हो सकता है वो मेरे बिना चल जाए, मगर 100 में से 99 तो नीचे ही जाएंगे, एक मेरे बिना चल जाएगा, तो मैं खुश हूं उसके साथ कि आप मेरे बिना चल जाओ। तीसरी चीज, आप जब भी पुल बैक्स में माल बेचते हैं, पुल बैक को हमेशा कभी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करना चाहिए। सिंपल सी चीज लगा लीजिए, ऑल टाइम हाई से अगर 15% से ज्यादा स्टॉक गिर गया है, अपनी वॉच लिस्ट से हटा दीजिए उसको। उसको चलने में अगर उसको नया हाई बनाना होगा या 100 से 200 जाना होगा, तो पहले 100 क्रॉस करेगा ना, 100 क्रॉस करने के बाद हम ले लेंगे। ये दो तीन चीजें अगर आप याद रख लेंगे ना, आपका पोर्टफोलियो हमेशा बड़े डेंट से बचा रहेगा, बड़ा लॉस नहीं होगा। तो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट आपको प्रॉफिट दे देगा। तो मैं बड़े लॉस से हमेशा बचने की कोशिश करता हूँ। प्रॉफिट वाले मेरे को छोटा छोटा होता रहे, क्योंकि अगर 5-5% प्रॉफिट वाले मैंने 10 सौदे भी कर लिए ना, साल के अंत में मेरी 50% आरओआई होगी। लेकिन एक बड़ा नुकसान 50% का मेरी कैपिटल ही आधी कर देगा। तो मेरे को एक तो साइकोलॉजिकली मैं पीछे हो जाऊंगा, दूसरा फिर उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजिकली आप उसको रीगेन नहीं कर पाते हो। तो पहले मेंटल कैपिटल, दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल प्रोटेक्ट करें। अब आ जाते हैं आज की टॉपिक पे। तो बाउंस बैक में एक काउंटर मेरे को बहुत तेज लग रहा है, वो है एबी कैपिटल। इस स्टॉक में बहुत बेहतरीन बाउंस बैक आते हुए दिख रहा है। डिस्क्लेमर दे दूं, सुबह ओपनिंग में 191 पे अपने क्लाइंट्स को मैंने बाय रिकमेंड किया है, तो वो इस काउंटर में लॉन्ग हो सकते हैं। 187 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये टूटने के बाद वापस से स्टॉक करेक्टिव ट्रेंड में आ जाएगा। तो ये 4-5 रुपए की रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो बाई कीजिए 191 192 में। अगले 1 से 1.5 हफ्ते में ये स्टॉक बाउंस बैक में आपको 10% के 5% के आसपास रिटर्न दे सकता है। 202 रुपए का टारगेट दिख रहा है, तो 202 के टारगेट के साथ बाय कीजिए, लेकिन 187 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। अंशुल जी मैं भी एक बात ऐड कर देता हूँ। हमारे काफ़ी सारे दर्शक ये कंप्लेंट करते हैं, सर आपके एक जो गेस्ट आए थे वो तो इस काउंटर को सेल बोल रहे थे, दूसरे काउंटर आ रहे दूसरे हम हमारे जो पैनलिस्ट आए उन्होंने उसी काउंटर को बाय बोल दिया। तो हम तो बड़े कंफ्यूज हो गए, एक सेल बोल रहे हैं एक बाय बोल रहे हैं। बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन सर आपको एक एनालिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हीं की राय देखनी पड़ेगी। अब क्या है कि अगर आप डेली शो देख रहे हैं और 10 एनालिस्ट से एक ही सवाल पूछ रहे हैं तो 10 व्यू आपको मिलेंगे। ये सेम केस होता है जैसे हम एक ही बीमारी के लिए 10 डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो 10 अलग अलग दवाइयाँ लिखते हैं, हर कोई एक पैटर्न की दवाई नहीं लिखता है। तो इसी तरह से सर स्टॉक मार्केट में ये ऐसा होता है कि राय अलग अलग हो सकती हैं। अब हम डेली ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट दिखाते हैं, विदेशी ब्रोकरेज हाउसेस की, एक काउंटर को आउट परफॉर्म बोल रहा होता है, एक सेल बोल रहा होता है। तो अब हमारा काम है दोनों को दिखाना। हमारा काम ये नहीं है कि आपको ये बताना कि आप एग्जैक्टली यही ट्रेड कर दो। आप अपनी राय लो, अपना खुद फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लो, आप किसी को नियुक्त कर लो। और अगर आप हमारे पैनल को देख रहे हैं तो उसमें किसी एक एनालिस्ट को चुन लें जो आपको अच्छा लगता है, उनकी राय को फॉलो करें। फिर आप 9 एनालिस्ट को या 6 एनालिस्ट को अगर आप देख रहे हैं, उनसे क्यूज़ ले लें, उनका क्या थॉट प्रोसेस है वो सुने। एकदम से अपनी राय ना बनाएं, लॉस ना करें। तो ये थोड़ा सा आपके लिए एक राय रहेगी। कुछ एक जो काउंटर समीर सर भी बता के गए थे उनके भी देख लेते हैं। तो समीर सर जो बता कर गए थे उसमें
अंशुल जी का जो काउंटर है वो तो आदित्य बिरला कैपिटल है, 192 रुपये पर बाय और 202 रुपये का टारगेट, 187 का स्टॉप लॉस, तो 5 रुपये का स्टॉप लॉस और करीब 10 रुपये ऊपर का टारगेट है। समीर सर जो बता के गए थे उसमें IDFC फर्स्ट बैंक था, समवन कैपिटल था और कुछ एक जो रियल्टी काउंटर थे, ओब्रॉय रियलिटी जैसे काउंटर, वो उस पर पॉजिटिव थे। तो ये कुछ एक राय जो हमारे एक्सपर्ट्स बता कर गए हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। अंशुल जी आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू।